आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने वाले के लिए बड़ी खबर है। अब रजिस्ट्री के बाद कागजी दस्तावेज लेने के लिए निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम होने वाली है। 17 अगस्त से राज्य के करीब 90 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की तैयारी है। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही डिजिटल डीड मोबाइल पर SMS और व्हाट्सएप के जरिए मिलने की व्यवस्था होगी। लेकिन इसी बदलाव के साथ स्टैंप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यानी सुविधा के इस नए सिस्टम के सामने विरोध की बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री अब पुराने कागजी सिस्टम से निकलकर डिजिटल मोड में आने वाली है। 17 अगस्त से करीब 90 निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था में डीड तैयार करने से लेकर निबंधन की कार्रवाई और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तक डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। यानी अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दस्तावेज की कॉपी लेने के लिए बार बार निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद मोबाइल पर SMS से सूचना मिलेगी और डिजिटल डीड व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव से आम लोगों को कितना फायदा होगा और क्या कोई परेशानी भी सामने आएगी। मोबाइल पर मिलेगी डिजिटल डीड। नई व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को SMS के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसके बाद डिजिटल दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पर भेजा जाने की व्यवस्था होगी। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज लेने के लिए कार्यालय में इंतजार करना पड़ता था। डिजिटल रिकॉर्ड्स होने के से पुराने दस्तावेज को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड की खोज और सत्यापन करना भी आसान हो सकता है। ई सिग्नेचर से पूरी प्रक्रिया होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री में ई सिग्नेचर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम करते हुए निबंधन की कार्रवाई डिजिटल तरीके से पूरी करने पर जोर है। विभाग का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड से प्रक्रिया का ज्यादा तेज पारदर्शी व्यवस्थित बनाया जा सकता है। साथ ही दस्तावेजों के रखरखाव में भी सुविधा होगी। नवे कार्यालय में तैयारी होगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए करीब 90 निबंधन कार्यालय में तैयारी चल रही है। कर्मचारी और सेवा प्रदाताओं को डिजिटल प्रक्रिया ट्रेनिंग दी जा रही है। कर्मचारी और सेवा प्रदाताओं को डिजिटल प्रक्रिया गोपालगंज समेत कई जिलों में व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक तकनीकी तैयारियां कम की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि सिस्टम लागू होने के बाद आम लोगों को डिजिटल प्रक्रिया समझने और इस्तेमाल करने से ज्यादा परेशानी ना हो। फर्जीवाड़ा पर लगेगी लगाम। अब बात जमीन रजिस्ट्री में होने वाली फर्जीवाड़ा की। डिजिटल रिकॉर्ड्स होने से दस्तावेजों में छेड़छाड़ और रिकॉर्ड के रखरखाव में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। लेकिन डिजिटल सिस्टम के साथ डेटा सुरक्षा और दस्तावेजों की प्रमाणिकता जो है भी उतने ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जमीन के दस्तावेज बेहद संवेदनशील होते हैं और छोटी सी गलतियां भी बड़े विवाद की वजह बन सकती है। नई व्यवस्था के विरोध में हड़ताल है। जहां सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं स्टैंप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से उनका काम और रोजगार पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। यानी जिस तरीके से कई निबंधन कार्यालय में नए डिजिटल व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है, उसी दिन से विरोध और हड़ताल की स्थिति भी बन सकती है। आम लोगों के लिए क्या बदलेगा? अगर पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था सुचारू तरीके से लागू होती है तो आम लोगों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यानी यही होगा कि रजिस्ट्री के बाद कागजी दस्तावेज हासिल करने की जरूरत कम होगी। मोबाइल पर डिजिटल डीड मिलने से समय बचेगी और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, आसान होगा और भविष्य में दस्तावेज खोजने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है। तो बिहार में जमीन रजिस्ट्री का सिस्टम अब डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रहा है। 17 अगस्त से करीब 90 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की तैयारी है। मोबाइल पर डिजिटल डीड मिलने की सुविधा लोगों के लिए राहत बन सकती है। लेकिन स्टैंप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों की प्रस्तावित हड़ताल ने इस बदलाव के सामने नई चुनौती खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था जमीन की रजिस्ट्री को कितना आसान बनाती है और आम लोगों के लिए इसका अनुभव कितना सुविधाजनक रहता है। चलिए फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।